हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 5 क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट है 16 अप्रैल 2021 की। इससे पहले आपकी 4 वर्कशीट्स आ चुकी हैं, उनको भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से मेंटेन करके लिखिएगा और 5th को भी करिए। और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके लिए हम एक चैप्टर की वीडियो भी करेंगे और उससे आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हो। मैं आपको उसमें नोट्स दे दूँगी। ठीक, तो आगे चलते हैं। आज की वर्कशीट को पहले देख लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। जिज्ञासा दीदी, टिल नाउ वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज लाइक सस्पेंशन, colloids and solutions are impure substances. Do pure substances really exist? If yes, then how? तो ज्ञान ने पूछा जिज्ञासा दीदी से कि दीदी आप ये बताइए कि हमने इतने सारे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा कि सस्पेंशन होते हैं, colloids होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, लेकिन ये तीनों क्या हैं? ये इम्प्योर हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं। तो क्या कोई ऐसा सब्सटेंस भी है इस दुनिया में जो कि रियली एग्जिस्ट करता हो? अगर है तो वो कौन सा है, कैसे वो एकदम अकेले एग्जिस्ट करता है? तो आज हम तत्वों के बारे में सीखेंगे। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट ही वो ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलते हैं। देखते हैं इनके बारे में और जानते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है आज की वीडियो। देखो, ज्ञान, मैनी ऑफ द सब्सटेंसेज अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म्स ओनली। तो ज्ञान, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्योर फॉर्म्स में होती हैं, बिल्कुल शुद्ध होती हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, वो दो तरह की होते हैं। एक तो होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं प्योर सब्सटेंसेज। पहले एलिमेंट्स को देखो। एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, तो ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया और वाटर हो गया, ठीक। एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स किसी भी मैटर की बेसिक फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म होती है जिसको आगे उसके पार्टिकल्स को अब तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन से भी, ठीक है। तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है ऐसी जो उसको और सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सके। जनरली दीज आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये तीन तरह के होते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। तो ये जो तीनों है ना, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ये तीनों ही अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो चलिए एक बार एलिमेंट के बारे में समझाती हूँ। देखो, एलिमेंट की बात करेंगे ना आज की वीडियो में। एलिमेंट जो होते हैं बेटा, ये एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर है, ठीक है। अब जैसे हमने गोल्ड की बात की तो सारे परमाणु जो हैं गोल्ड के होंगे उसके अंदर। अगर एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन, ये सब क्या है? एलिमेंट हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या करते हैं? कुछ कंपाउंड बना देते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, उनको हम कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड कैसे बना? जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में यहाँ पर इसका सिंबल लिख रही हूँ। हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल जैसे मैं लिखती हूँ O है, ठीक। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। ये एक ही जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना हुआ है। लेकिन अगर मैं इन दो परमाणुओं को यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं जोड़ना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा। ये क्यों H2O क्यों आया, ये आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी देखो, H2O बनता है, H2O हमारा वाटर होता है। तो ये कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो से ज़्यादा दो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर एक कंपाउंड को बनाते हैं। तो ये वाटर क्या हो गया? एक कंपाउंड हो गया, ओके। चलो अब मेटल्स देखते हैं। तो मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटलॉइड्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेटल्स हैं, तो सबसे पहले मेटल्स की देखते हैं। दे आर सॉलिड और लस्ट्रस। सॉलिड होते हैं वो, लस्ट्रस होते हैं। सॉलिड यानी कि ठोस होते हैं, लस्ट्रस यानी कि शाइनी सरफेस, उनका चमकता हुआ सरफेस होता है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं ना, उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर से बिजली का प्रवाह हो सकता है। दीज आर डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है। डक्टाइल से क्या फ़ायदा है अब हमारा? क्योंकि इनको हम कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी या डक्टाइल का क्या मतलब होता है कि इनको हम लंबे लंबे तारों में, पतले पतले तारों में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इससे तार बनाए जा सकते हैं। तो ये डक्टाइल भी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड से पतले पतले तार बना के फिर बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो कॉपर एल्यूमिनियम के तो तार हमें देखिए बिजली के तारों में लगे होते हैं, उनके ऊपर पे प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं ताकि करंट ना लगे। दीज आर मेलिएबल इन नेचर। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेलिएबल भी होते हैं। मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल का मतलब है कि इनको हम पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको हम पीट पीट के, जैसे हथौड़े से पीट के उसको हम शीट बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक चौक का टुकड़ा दे दूँ और आप उसको तोड़ने लगोगे तो उसका तो एकदम पाउडर बन जाएगा। लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनको अगर हम ऐसे ही बीट करते रहें हथौड़े से, हैमर से या मशीनों से, तो इसकी एक पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे छत हो गई टिन की, है ना, कुछ बर्तन हो गए इस तरीके से, और कुछ डब्बे हो गए, है ना। तो जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, इसकी आपने देखी होंगी पतली पतली शीट्स हो सकती हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? ये देखो, सोनरस। ये सोनरस होते हैं यानी कि ये ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं, ध्वनि बना सकते हैं, आवाज़ इसमें से आती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके स्कूल में घंटी होती है, तो उसमें एक ऐसे मेटल की प्लेट होती है, वो ऐसे टंगी होती है, और यहाँ पे आपके पास एक हथौड़ा होता है, जो भी आंटी या अंकल जो भी इसको पीरियड के टाइम पे उसको बीट कर देते हैं और फिर ये आवाज़ देता है। ये सोनरस होता है। ये दोनों चीज़ें मेटल्स की बनी होती हैं ताकि आवाज़ ज़्यादा आए। तो प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग। जब हम उसको हिट करते हैं तो रिंगिंग साउंड आती है।
अभी देखो मैं आपको एक इजी टेक्निक बताती हूँ। मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली ना, मेटल का उल्टा क्या है, नॉन मेटल है। तो इसी प्रकार से सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, नॉन हो जाएंगी। अगर ये लस्ट्रस हैं तो ये नॉन लस्ट्रस हैं, ये गुड कंडक्टर हैं तो ये बैड कंडक्टर हैं। अगर ये डक्टाइल हैं तो ये नॉन डक्टाइल है, मेलेबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं होते नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि जैसे आप एग्जाम्पल लो कार्बन, सॉरी इसमें आप जैसे कोयला हुआ तो वो एक नॉन मेटल हो गया है ना। अब उसको अगर आप बीट करने लगोगे ना तो उसकी शीट बनेगी ना उसके तार बनेंगे, वो तो चूरा हो जाएगा। अब ये देखो मेलेबल हो गया, डक्टाइल हो गया, ये दोनों ही नहीं होते। उसके अलावा सोनरस है तो ये भी सोनरस नहीं होता है, अलग अलग होते हैं ये। ठीक है। और एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि तो जनरली नॉन मेटल जो होते हैं ना वो लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ लिक्विड, और कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो ज़्यादातर ये लिक्विड गैसियस इन फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट और इसके क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स, देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स, तो ये मिक्सचर से अलग क्यों होते हैं इसका आंसर देखते हैं। So the answer is element, a substance which is made up of one type of atom and ये तो हो गई एलिमेंट्स की डेफिनेशन। ठीक है, एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन था कि ये कंपाउंड से कैसे अलग होता है। तो एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स में तो एक ही तरह के एटम होते हैं सारे, लेकिन मिक्सचर्स में दे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग फूड, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज बीइंग यूज्ड हियर। तो एल्यूमिनियम से हमने देखा है कि बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं खाना पकाने के लिए, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की यूज़ की जा रही है। हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं सारे, फिर आंसर देखेंगे। कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेज। अभी हमने देखो वर्कशीट में डिस्क्राइब किया कि जो कार्बन है क्या हम उसके वायर्स बना पाते हैं, क्या होता है वाई और वाई नोट। अगर बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, ये भी सब कुछ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो बस डेफिनेशन बतानी है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपके एग्जाम्स में से प्रश्न आते हैं। तो अब मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की डिफाइन बतानी है, तो चलो आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। अब बर्तन बना रहे हैं तो इसका मतलब हमें खाना पकाना होगा तो वो गर्म होने चाहिए, तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो गर्म ही नहीं होगा तो खाना कैसे पकेगा। तो वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए उसमें हम यूटेंसिल्स बनाते हैं उससे। उसके बाद वो मेलेबल होता है, हम उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। अगर हम पतली शीट्स नहीं बना पाते तो हमारे बर्तन कैसे बनते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे बर्तन है वो इस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये पतली शीट होती है और उसको फिर ऐसे शेप्स में ढाला जाता है। लाइट वेट होते हैं, ज़्यादा भारी भी नहीं होते, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि जब हम इसको गैस पे रखते हैं काफ़ी देर तक ये गैस पे रखे रहते हैं, आँच लगती रहती है, और ये अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो ये क्या कर जाते हैं, पिघलना शुरू कर जाते हैं। आगे आगे तो कुछ भी पिघलने लगता है। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इनको बचा के रखता है, इनका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये पिघलते नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या कहता है कि वी कैन नॉट यूज़ कार्बन। अब यहाँ पे ना आप करेक्शन कर लेना, कार्बन लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ ग्रेफाइट लिखा है। कार्बन के ना एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, डायमंड होता है एक तो, और ग्रेफाइट होता है दूसरा, इसका एलोट्रॉप। ठीक है, आगे भी पढ़ोगे, अपनी अगली क्लासेस में पढ़ोगे। जो कार्बन के जो दोनों रूप हैं, ये डायमंड और ग्रेफाइट, इन दोनों में से किसी को भी हम वायर्स बना के यूज़ नहीं कर सकते। एक तो ये बात है कि इनके वायर्स क्यों नहीं बन सकते, और दूसरा ये कि ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तो होने चाहिए ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है तो इनको हम वायर्स कैसे बनाएंगे, कैसे बिजली में यूज़ करेंगे। तो डायमंड तो होता नहीं है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ना, अगर आप पेंसिल में इस तरीके से, इस पेंसिल को आप ऐसे करके दोनों तरफ से वायर से जोड़ दो और एक बैटरी लगा दो और एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेती है पेंसिल, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा सिक्का होता है ना वो ग्रेफाइट का बना होता है, तो कंडक्ट तो कर लेता है, लेकिन क्या आप उसके वायर बना पाओगे और क्या अपने घरों में फिटिंग करवा पाओगे, तो नहीं। तो यही सारा एक्सप्लेन करना था उसके अंदर, तो मैंने इसमें छोटा सा आंसर लिखा है। देखो, नो वी कैन नॉट यूज ग्रेफाइट फॉर मेकिंग वायर्स एज दिस इज नॉट डक्टाइल इन नेचर एंड वायर्स कैन नॉट बी मेड। तो हम कार्बन लिख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन लिख लेना, और आप बताना कि कार्बन को हम यूज़ नहीं कर सकते वायर बनाने के लिए, क्योंकि वो डक्टाइल नहीं होता, उसके वायर्स बन ही नहीं सकते। फिर है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की, इसमें आपको डेफिनेशन बतानी है। तो मेलिएबिलिटी है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय यूजिंग अ हैमर। अगर हम मेटल को कन्वर्ट कर पाते हैं पतली शीटों में हैमर के द्वारा या मशीनों के द्वारा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी में वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसके द्वारा हम उसको लंबे लंबे तारों में खींच के बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो ड्रॉन इंटू थिन वायर्स, ये इसके बाद आ जाएगा, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट को आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में।